हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम नाउन को कवर कर रहे हैं। अभी इसके पहले हमने नाउन के दो पहलू को देखे थे। एक को हमने कॉन्क्रीट नाउन कहा था और दूसरे को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहे थे। आप ज़रूर देखे होंगे, अगर इसके पहले वाले वीडियो आप ना देखे हैं तो ज़रूर देख लेना है, क्योंकि हर एक वीडियो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बहुत सारा ऐसे चीज़ें होगा उसमें जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लेना है, और आगे ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, तो एक एक टॉपिक को बिल्कुल डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं और पढ़ रहे हैं। आप पीछे से देख रहे होंगे, है ना। जो भी टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उसको पूरा कवर किया जाएगा। तो हमने इसके पहले कॉन्क्रीट नाउन को देखा कि कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है। तो वैसे नाउन थे जिसे हम सेंस कर सकते हैं, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन वैसे थे जिन्हें हम सेंस नहीं कर सकते हैं, एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। ये पहले हमने चर्चा कर ली है इसके बारे में, आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद हमने प्रॉपर नाउन को जाना था, क्योंकि हम काइंड्स ऑफ नाउन भी देख रहे हैं। तो काइंड्स ऑफ नाउन में पहला आपका आया था प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या था, फिर से हम एक बार रिपीट आपके साथ कर लेना चाहेंगे कि प्रॉपर नाउन होता है जो पर्टिकुलर नेम को बताता है। वो पर्टिकुलर नेम किसी भी चीज़ का हो सकता है, पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का, थिंग का। क्लियर है। तो जैसे हमने बोला कि पटना, राम, मोहन, श्याम, है ना। कोई भी गाड़ी का नाम ले लो, BMW है ना, कोई कुछ भी हो, स्विफ्ट डिज़ायर है, कुछ भी हो, वो सारे के सारे खास नाम हैं, प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। ठीक है, तो अब आपका क्या है, हमने आज स्टार्ट कर लेते हैं बाबू कि सेकंड पे आता है आपका कॉमन नाउन। उसके पहले हमने देख लिया है, इसको समझना है कि ये कॉमन नाउन क्या होते हैं। कॉमन नाउन को अगर आप हिंदी में बोलो तो आप जातिवाचक संज्ञा बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा। जाति का मतलब क्या होता है, तो इसको अगर हम बात कर ले तो भैया बोल सकते हैं कि सर ये जनरल नेम होता है। क्या होता है जी? जनरल नेम ऑफ किसका होगा भाई? पर्सन का प्यारे, और प्लेस का, और थिंग का। किसी भी चीज के जनरल नेम को, जनरल का मतलब होता है कोई भी। जनरल का मतलब क्या हुआ? कोई भी। जैसे मान लो कि अगर आपसे कोई कहे कि बाहर एक लड़का बुला रहा है, पता चला लड़का बुला रहा है, वो लड़का कौन है? लड़का तो कोई भी हो सकता है। राम भी लड़का है, मोहन भी लड़का है, श्याम भी लड़का है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी पता ही नहीं चलेगा कौन लड़का। समझ में आ रहा है? ऐसी चला, एक बार हम पढ़ा रहे थे, एक स्टूडेंट आता है, बोलता है सर बाहर एक आपको लड़की बुला रही है। बाबू जैसे तुम्हारे मन में लड्डू फूटा वैसे मेरे में फूटा था। हम भी कहे कि रुको आते हैं थोड़ा मिलकर। हमने गया बाबू उस लड़की के पास। वो लड़की आती है, मेरा हाथ पकड़ लेती है, बोलती है कि भैया 2 रुपया दो ना। अब बाबू समझ में बात ये आया कि जो लड़की हम समझ कर गए थे वो लड़की नहीं थी। लड़की तो कोई भी हो सकती है, लेकिन बेटा दिल तो बच्चा है ना। ये बात याद रखिएगा कि जिस चीज़ को आप बोल रहे हैं वो कोई भी है तो क्या हो गया आपका जी? कॉमन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कह दिया बॉय, बाबू ये क्या हुआ? कॉमन। हमने कह दिया मान लो कि डॉग, ये डॉग क्या है? कुत्ता। कुत्ता तो कोई भी हो सकता है, नहीं? कभी कभी हम लोग को भी कोई कुत्ता कह देता है, नहीं? हाँ, लेकिन अगर टीचर कोई कुत्ता कह दे बेटा तो तुमको तो दुख होगा, लेकिन अगर वो कुत्ता कहे तो उसमें भी लड्डू फूटता है, नहीं? मजा आता है। चलो डिपेंड करता है कहने वाले पे कि हमको कुत्ता कहा तो कौन कहा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये कुत्ता कोई भी हो सकता है, नहीं? मार्केट में देखिए कोई भी कुत्ता है, बहुत सारा है। अपने कह दिया कि बुक, बताओ ये बुक क्या है? अरे बोलो ना बुक क्या है? कॉमन है। बुक तो कोई भी हो सकता है। अगर मार्केट तू जा रहे हो, है ना, अगर मार्केट आप जा रहे हैं, कोई कह दे आपसे, आपका दोस्त बोल दे कि भाई मार्केट जा रहे हो, मेरे लिए किताब लेते आना। आपने एक किताब लेकर चल आया, बाबू वो आपको लगा डांटने। पता है क्यों? उसको चाहिए था SSC का, आपने लेकर चलाया है बैंक का। बात समझ में आ रहा है? तो उसे पूछना चाहिए था कि कौन सा किताब, और कौन सा को ही हम कॉमन बोलते हैं, नहीं? मान लो कि अगर शादी होने वाला है, ससुर जी आपको कह दिए कि बेटा ना हम आपको रिंग देंगे, बेटा उछल रहा है, कूद रहा है, चलो रिंग मिलने वाला है। जैसे ही शादी होने वाला था वो तिलक आया, बाबू रिंग मिलता है, तो ससुर जी दे दिए सिल्वर वाला। अब वो हो गया नाराज, है ना।
जब ससुर जी पूछते हैं कि क्यों, क्या हुआ, बोलता है कि आप तो रिंग बोले थे देने के लिए, पड़ा एक थप्पड़। पता है क्यों? अरे वो बोले थे रिंग देने के लिए, तो वो भी तो रिंग ही है। हाँ, बेटा का मन में चल रहा था डायमंड, बात समझ में आया? तो वो आप कंफर्म नहीं किए थे, वो प्रॉपर नहीं बोला गया था, वो बात कॉमन था। प्रॉपर कहलवा लेना है कि रिंग चाहिए तो डायमंड वाला या गोल्ड वाला, बात समझ में आ रहा है? रिंग तो कोई भी हो सकता है, और कोई भी होगा वही आपका क्या हुआ जी? अरे बोल दो ना, कॉमन है। कोई आपसे कहे कि हम नदी देखें, अब पता चल रहा है कौन सी नदी? नदी तो कोई भी हो सकता है। ये बातें क्या है? कॉमन है। तो एक बात याद रखो, हम सिंपल आपको समझा देना चाहते हैं कि जितने भी चीजें आपको दिख रहा है हमको छोड़कर, ठीक है, उस सब के सब आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं सब के सब बाबू, है ना, वो कॉमन है। जैसे आप बोल सकते हो पेन, पेन क्या है? कॉमन है। टेबल, बोर्ड, फैन, बल्ब, बॉटल, चेयर, बुक, कॉपी, ये सब के सब क्या है? कॉमन है। एक बात और याद रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ अगर प्लुरल बनता है किसी भी नाउन का तो आपका कॉमन होगा। पेन का ही पेन्स करते हो, बुक का ही बुक्स करते हो, टेबल का ही टेबल्स होता है, चेयर का ही चेयर्स होता है। समझ में आ रहा है बात? तो ये जितने भी चीज़ें आपको नज़र आ रहा है सारे काउंटिंग नंबर जो भी होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, और काउंटेबल को ही कॉमन कहा जाता है। समझ में आया बात? तो ये सारे के सारे नाउन कैसे हो गए? कॉमन हो गए। अब एक बात याद रखना ये है कि ये जो कॉमन नाउन होते हैं ये सिंगुलर भी होते हैं और प्लुरल भी हो सकते हैं। तो हमने क्या कहा, एक नोट तैयार कर लिया, याद रखिएगा। हमने एक नोट लिखा कि इट रिमेन्स, क्या बोला? इट रिमेन्स इन बोथ सिंगुलर एंड प्लुरल फॉर्म। ए बोथ फॉर्म में रह सकते हैं, सिंगुलर भी हो सकते हैं। हमने बॉय भी पढ़ा है, बॉयज भी पढ़े थे, नहीं, डॉग भी होता है, डॉग्स भी होता है। दूसरा पॉइंट, दूसरा क्या निकल कर आता है? अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, अगर ये प्लुरल है तो वर्ब प्लुरल होगा। तो हमने कहा कि इट टेक्स, है ना, बोथ, दोनों तरह के वर्ब लेंगे, बोथ सिंगुलर एंड प्लुरल फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये सिंगुलर भी वर्ब लेगा और प्लुरल भी लेगा। एक बात और याद रखना है मेरे भाई कि इसके साथ आर्टिकल लगाना सही है। तो हम बोलेंगे आर्टिकल इज यूज्ड विद इट, इसके साथ आर्टिकल लगाना सही माना जाता है। हमने कहा कि आई हैव अ पेन, क्या बोल दिया? आई हैव अ पेन। बोलो ये पेन क्या है? क्या बात है, आपने कहा तो पेन तो कोई भी हो सकता है, नहीं, पेन कोई भी हो सकता है। तो पेन कोई भी हुआ, एक कॉमन नाउन हुआ, और कॉमन हुआ तो इसके पहले आर्टिकल लगाना सही है। लेकिन अगर प्रॉपर की बात करें तो हमने कहा था कि प्रॉपर के साथ आर्टिकल नहीं लगता है। क्लियर है बात? समझ में आ गया ये चीजें? तो याद रखना ये सिंगुलर प्लुरल दोनों होते हैं, वर्ब इनके साथ दोनों तरह के आता है, इनके साथ आर्टिकल का भी यूज किया जा सकता है। अब एक बात ये सीखना है मेरे भाई, ये वाला बात तो समझ में आया, थोड़ा सा एक स्पेशल केस देख लें। कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा इसको साफ कर दिया जाए, ध्यान से समझिएगा। देखो, अब बात को समझना है कि कभी कभी प्रॉपर नाउन का यूज हम कॉमन की तरह कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये स्पेशल केस है, थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। अगर मान लीजिए कि हमने आपसे कहा कि रमेश इज द तेंदुलकर ऑफ माई टीम। एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि रमेश इज द तेंदुलकर ऑफ माई टीम। एक बात समझिएगा, ये रमेश आपका एक प्रॉपर नाउन है, इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया है प्रॉपर के बारे में।
तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर का आपने नाम सुना होगा। तेंदुलकर भी एक क्या है बाबू, प्रॉपर नाउन है, हाँ कि ना। लेकिन याद ये रखना है कि यहाँ पे जो तेंदुलकर आपको दिख रहा है प्रॉपर नाउन, ये एक्चुअली में प्रॉपर नाउन नहीं है। कहो कैसे? अब मान लीजिए कि यहाँ पे बात तेंदुलकर का नहीं हो रहा है कि रमेश तेंदुलकर है मेरे टीम का, बात हम तेंदुलकर का कॉमन की तरह कर रहे हैं। कहो कैसे? मान लीजिए सपोज कि 4 टीम है हमारे पास, है ना, या आप 4 टीम होता है, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, आप खेलते होंगे तो देखे होंगे कि 4 टीम है। अगर मैच होना है तो हर टीम में एक तेंदुलकर रहता है। अगर कोई इस टीम में कोई बंदा बहुत अच्छा खेलता है तो हम क्या बोलते हैं कि मेरे टीम में ना एक तेंदुलकर है ना, तेंदुलकर है। इसमें भी एक अगर अच्छा खेलने वाला होता है तो ये भी क्या कहेगा कि अच्छा आओ देख लेंगे तुमको, मेरे में भी क्या है, एक तेंदुलकर है। इधर एक और बैठा हुआ है बाबू, ये कहता है कि अच्छा दोनों को लड़ने दो ना, मेरे पास भी तो एक तेंदुलकर है। यहाँ इसमें भी एक तेंदुलकर है, इसमें भी एक तेंदुलकर होगा। मतलब कोई भी बंदा जो अच्छा खेलता है हमने उसका नाम रख दिया अपने टीम का तेंदुलकर। वो तेंदुलकर का जो यूज हमने किया है एज अ प्रॉपर नाउन नहीं मेरे भाई, आपने तेंदुलकर को बना दिया कॉमन। तेंदुलकर तो कोई भी हो सकता है, आप अगर अच्छा खेलते हो तो आप भी अपने टीम के लिए तेंदुलकर हो सकते हो, हाँ कि ना। बात समझ में आ रही है? तो ये तेंदुलकर एक्चुअली में अब कॉमन की तरह काम करेगा। यहाँ पे तेंदुलकर की बात नहीं, उसके क्वालिटी की बात हो रही है। हमने उसके अंदर की टैलेंट को कंपेयर कर रहा है ना, किया। तो यहाँ पे तेंदुलकर प्रॉपर नाउन तो है ही, लेकिन काम करेगा कैसे मेरे भाई, कॉमन नाउन की तरह। बात समझ में आ रहा है? तो ये तेंदुलकर आपका कॉमन बना। और याद रखिएगा कि हमने आपको पढ़ाया था, ये रट लिया जाता है कि है ना, सेकंड वाले के साथ द लगाते हैं। क्यों लगाते हैं इस बात को समझिएगा। हमने तेंदुलकर को बनाया कॉमन। हमने एक बात आपसे कही कि प्रॉपर के साथ आर्टिकल तो नहीं लगते हैं, लेकिन कॉमन के साथ अभी मैंने बताया कि कॉमन के साथ आर्टिकल लगता है। ये भैया अब क्या बना है जी, कॉमन। तो कॉमन बना है तो हमने इसके साथ क्या लगाया, द लगाया, क्योंकि बात अब ऐसे अगर कहीं कहीं पे एक चीज और देखिएगा, बहुत जगह आपको एक चीज आर्टिकल में ऐसे क्लियर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम आपको दिखा देना चाहेंगे कि अगर मान लो कि हमने कह दिया कि राम इज अ तेंदुलकर, क्या कह दिया, राम इज अ तेंदुलकर, आगे लगा दिया अगर ऑफ माई टीम। एक बात समझिएगा, तो राम इज अ तेंदुलकर आप जैसे ही कहोगे ना तो ये वाला बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे हो रहा है कि राम तेंदुलकर नहीं है, राम तेंदुलकर की जैसा है। हम इसके अंदर की क्वालिटी का कंपैरिजन कर रहे हैं। तेंदुलकर के क्वालिटी जैसा वैसी राम का क्वालिटी है, उसी तरह से उसके अंदर भी टैलेंट है। तो हमने कहा कि वो कैसा है, तेंदुलकर के जैसा है। लेकिन मेरे भाई जैसे ही हम इसमें अगर लगा दिए कि ऑफ माई टीम, ध्यान दीजिएगा इस वर्ड को, जैसे ही आपने जोड़ा इसमें ऑफ माई टीम, ये बात हो गया डिफिनिट। क्या हो गया जी, डिफिनिट। अब इस सेंस में आपको अ नहीं, अब आपको लगाने की जरूरत है द। समझ में आ रहा है? आगे जैसे ही इंफॉर्मेशन मिला डिफिनिट बनाने का, तो अब यहाँ पे आर्टिकल ए का नहीं द का यूज होगा, ठीक है। लेकिन अगर इस बात को हम हटा दें, सिर्फ बोले राम इज अ तेंदुलकर, तो भाई मेरे याद रखना ये बिल्कुल सही है। क्लियर है? ये चीज हम बहुत अच्छे से आर्टिकल में कवर करेंगे, ठीक है। तो इस बात को समझिए, यहाँ पे द तेंदुलकर होगा। अगर गलती से अ लिखा हुआ है तो गलत होगा, क्योंकि आगे मुझे लिखा मिला ऑफ माई टीम। एक और आपने सुना होगा कि मुंबई, क्या सुना मेरे भाई, कि मुंबई इज द, हमने कहा लंदन ऑफ इंडिया। कह रहा है कि मुंबई, पहले बात तो समझो कि ये मुंबई क्या है मेरे भाई, आपने कहा बिल्कुल
प्रॉपर नाउन है। लंदन क्या है जी? क्या बात है, आपने कहा ये प्रॉपर नाउन है। तो एक बात समझो, क्या मुंबई कभी लंदन हो सकता है? नहीं। यहाँ पे बात लंदन का प्रॉपर की तरह नहीं, कॉमन की तरह किया जा रहा है। हम जैसे बोले कि ब्रिटेन में लंदन है, वैसे ही फेमस शायद इंडिया में मुंबई है। कौन है? मुंबई है। तो यहाँ पे जो हमने लंदन का यूज किया है, ये इसके क्वालिटी बताने के लिए किया जा रहा है। हम इसको कॉमन की तरह यूज किए हैं, दैट्स वाई हमने यहाँ पे क्या लगाने की कोशिश की? द लगाने की कोशिश की। ठीक है। एक और क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, पूछा जाता है कि कालिदास, क्या बोला बाबू? कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब एक बात बताओ, कालिदास अपने आप में कैसा नाउन हुए? प्रॉपर नाउन। क्या शेक्सपियर प्रॉपर नाउन नहीं है? बिल्कुल है, शेक्सपियर भी प्रॉपर नाउन है, लेकिन क्या यहाँ पे शेक्सपियर को प्रॉपर कहना सही होगा? बिल्कुल नहीं। आप समझ रहे हैं मेरे बात को, क्या कर रहे हैं? तो याद रखिएगा कि शेक्सपियर के बीच और कालिदास के बीच अगर किसी भी चीज का कंपैरिजन हो रहा है तो दोनों के बीच के क्वालिटी का, कि जैसा क्वालिटी शेक्सपियर में था शायद वैसे ही इंडिया में कालिदास के पास है। ठीक है। कालिदास तो प्रॉपर जरूर होंगे, लेकिन यहाँ पे शेक्सपियर को हमें एज क्या? कॉमन ट्रीट करना होगा। हमने इसे कॉमन कहा, कभी भी गलती से इसे आप प्रॉपर ना समझें। तो आप एक बात सीखें कि कभी कभी हम कॉमन और प्रॉपर को एज कॉमन नाउन भी यूज करते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। तो ये था आपका कॉमन नाउन। अब हम आगे अगले काइंड्स ऑफ नाउन के साथ मिलेंगे। ठीक है। तब तक के लिए है ना, नमस्कार। बने रहिएगा मंतोष सर के साथ। धन्यवाद।